22 फरवरी 2026 जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान के बाद मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। लगभग 4 महीने तक चले इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित किया और वैश्विक राजनीति से लेकर तेल बाजार तक हर जगह इसका असर दिखाई दिया। हालांकि अब 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस संघर्ष के शांत होने की उम्मीद जगी है। अंग्रेजी और फारसी 2 भाषाओं और प्रतियों में तैयार किए गए इस दस्तावेज पर दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के साथ ही पिछले लगभग 4 महीने से चला आ रहा मध्य पूर्व का यह युद्ध अब शांति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच 14 सूत्रीय बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें से ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी गुटों को मदद जैसे ज्वलनशील मुद्दों को बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तो अगले 60 दिनों में चर्चा होगी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ इजराइल के लिए जो सबसे अहम और चिंता का विषय है वह है ईरान के प्रॉक्सी गुट और उसकी खतरनाक मिसाइल प्रोग्राम को इस एमओयू से बाहर रखना। ईरान के इस प्रॉक्सी गुटों और उसकी मिसाइल रेंज से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। अगर किसी को खतरा है तो वो है इजराइल। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते से इजराइल को बाहर रखा गया, उसके सुरक्षा कारणों को नजरअंदाज किया गया और इन वजहों से इजराइल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं समझौते के तहत ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने पर सहमति जताई है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीदें बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव कम हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई लगभग 24 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों को वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है। हालांकि इस समझौते की सबसे बड़ी और सबसे विवादित बात यह है कि इसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सी गुटों पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यही वह मुद्दा है जिसने इजराइल की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इस समझौते के आते ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि यह समझौता इजराइल पर लागू ही नहीं होता। इजराइल के सुरक्षा मंत्री का मानना है कि अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो दक्षिण लेबनान के बफर जोन से अपनी सेना नहीं हटाएगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न बनाए, और युद्ध विराम के बाद भी इजराइल के लेबनान पर हमले जारी रहे। साथ ही अब इजराइल की चिंता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वॉशिंगटन भी उसकी टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि इजराइल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय युद्ध को हर हाल में रोकना चाहते हैं और इसलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को 2 टूक कहा है कि वे लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई को तुरंत सीमित करें और संयम बरतें। इधर इजराइल के अंदर भी राजनीति गर्मा गई है। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अमेरिका ईरान समझौता चाहते हैं और इजराइल इस समझौते से खुश नहीं है। फिलहाल दोनों देशों ने एमओयू पर साइन कर लिया है और समझौता हो जाने के बावजूद अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक जो शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में प्रस्तावित थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस समझौते से सभी देश खुश हैं, लेकिन बस इजराइल ही नाखुश है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर की थी, लेकिन अब 4 महीने की लड़ाई और कुछ हासिल कर पाने की कीमत के बदले हुए भारी नुकसान और खुद के देश में अपनी गिरती साख के कारण ट्रंप हर हालत में इस युद्ध से खुद को बाहर निकालने का रास्ता तलाश रहे थे, जो इस एमओयू के माध्यम से उन्होंने पूरा कर लिया। अब अगर इजराइल इस एमओयू के समझौते के खिलाफ लेबनान या ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्यवाही जारी रखता है तो ऐसे में इस समझौते के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए अमेरिका अपने हितों को देखते हुए इजराइल को इस एमओयू का सम्मान करने के लिए अपनी आंखें तरेर रहा है और इजराइल को, जो शुरू से अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, वह खुद को अलग थलग और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ यह अमेरिका का धोखा है, जो शायद 21वीं सदी में अब तक का सबसे बड़ा धोखा माना जा सकता है।